सर कोई डेटाबेस तो होगा ना? हाँ तो भाई डीबीएस SQLite है नहीं आपके में? अभी मैंने अच्छा तुम्हें अच्छा। पढ़ाया था, ORM पढ़ाया था। ORM पढ़ाया, क्या नाम है, अरुण? ORM पढ़ाया। भाई मैं बता रहा हूँ जो, वो सुनो। ये जो फुल स्टैक का कोर्स होता है इसके अंदर MySQL नहीं होता है। MySQL करके करोगे कि क्या? सर MySQL हमें तो में माई स्क्वैड करके बताए हुए हैं। सत्यम गुप्ता आपका कोर्स क्या है? फुल स्टैक। फुल स्टैक है ना? तो हाँ MySQL तो में उसमें। कनेक्टिविटी तो बताई होगी ना मैंने आपको, नहीं बताई? हाँ कनेक्टिविटी बताई, बट उसके अंदर का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको आपने नहीं बताया है। क्या चीज होता है? अरे उसके अंदर भी कुछ होता होगा ना सर, जो DDL DML ये सब होता है। हाँ तो ये पूरा कोर्स सर होता है, ये क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के एसक्यूएल अंदर मैंने आता है। ये पूरा जो MySQL होता है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर आता है। बट सर जब हमने जब एनरोल कराया था तो उन्होंने बताया थे कि आपको माई स्क्वैड पढ़ाया जाएगा। MySQL पढ़ के हमें भी सर करोगे क्या? यही बताया था। अरे मेरी बात तो सुनो। MySQL ओके पढ़ के ओके। करोगे क्या? इसके अंदर ORM होता है, वो ऑटोमेटिकली पाइथन कोड को MySQL कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करोगे उसका करके, ये बताओ। ठीक है ठीक। ठीक है, हमें बताया गया था इसलिए हमें क्या नॉलेज है, अभी अभी तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ वो खाली हाँ हाँ टाइम। ठीक है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है। भाई मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था? कहाँ तक करा दिया, पता है कुछ? फॉर्म बना दिया आपने, मॉडल से फॉर्म बनवा दिए। फॉर्म्स कर लिए थे आपने? फॉर्म्स वगैरह बनाए थे ना? ये तो मना करता, तुम कोई भी टॉपिक पूछ लो मना ही करते हो। फॉर्म्स नहीं बताए? फॉर्म्स फॉर्म्स हो गया। मॉडल फॉर्म करवा दिए थे। स्क्रीन दिखा देता हूँ इसे। सर। जी। और एक बार स्टडी फाइल फिर से बता देंगे क्या, क्योंकि मैं कर रहा था मुझसे हो नहीं रहा था। लाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप ही दिखा दो पहले, लाओ। और कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें, वीडियो। क्योंकि स्टार्टिंग का उसमें आपका स्क्रीन भी विजिबल नहीं था। फिर आपने बाद में से बताया, उसमें समझ ही नहीं आ रहा है। स्टैटिक फाइल्स। हाँ जी सर। देखो, ग्रास टेक प्रोजेक्ट, सूरज कोड के अंदर जेंगो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी तो है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फाइल्स, यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई भी स्टैटिक फाइल नहीं है ना। ls करूँगा, cd करूँगा, p1 के अंदर जाऊँगा, टैब करूँगा, फिर दोबारा ls करूँगा, पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर एंटर। ठीक है, रन कर दिया, रन हो गया, और इसे क्लिक करा, क्लिक हो गया, और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जाओगे तो यूआरएल के अंदर देखो, यूआरएल हमने दो बना रखे, एक हेलोस के नाम से और एक मेन यूआरएल में 2 के नाम से। तो यहाँ पे जाओगे तो आप लिखोगे एक TWO2 और यहाँ पे लिखोगे HELLOS हेलोस। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिख दो, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक फाइल, आपको स्टैटिक दिखाई दे रहा होगा, ये रहा स्टैटिक, दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है? क्या नाम है, सत्यम गुप्ता? यस सर। प्रोजेक्ट के बाहर आपको एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाना है। उसके बाद में उसके अंदर एक CSS नाम की फोल्डर बनाना है। उसके अंदर एक फाइल है style डॉट CSS करके। ठीक है, और कहाँ पे लगाया है मैंने लगाया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बोला है H1 पे कलर लगा रखा है। ठीक है, अगर टेम्पलेट्स को खोलोगे तो H1 अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो H1 लिख देता हूँ, और मैंने लिख दिया माई नेम इज। ठीक है, आई एम ए कौन सी टेबल है हमारे पास में? कौन सी टेबल है हमारे पास में? फॉर्म टेबल। ठीक है, IMA फॉर्म टेबल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसको कलर लगाना है बस। अब जब भी आप प्रोजेक्ट से बाहर स्टैटिक फाइल बनाते हो तो आपको setting.py फाइल में क्या थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है।
नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा import OS, और OS के बाद में स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs os.path.join बेस dir, और यहाँ पे आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही रन करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा IAM फॉर्म टेबल। समझ आ गया स्टैटिक? समझ आया सत्यम? ठीक है सर। ठीक है, अब आगे आपके पास में क्या क्या चीजें हो गई थी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने सिलेबस दिया था ना पाइथन फुल स्टैक का आपको। क्या हो गया? टेम्पलेट्स आपको भी तो करा दिया था। स्टैटिक और टेम्पलेट दोनों करा दिए थे ना। क्या चीज? डिटेल दिखाना एक बार। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज बताया नहीं था। जेंगो के साथ में जब टेम्पलेट्स का यूज करोगे और उस पर डेटा को कैसे लेके आओगे, DTL। अभी बताऊंगा रुको। जो HTML के अंदर लोग चला के लिखते थे वो। हाँ, वो जिंजा कोडिंग बोलते हैं उसे। टेम्पलेट के टैग्स। है ही नहीं यहाँ पे तो पाइथन ये रहा। इधर देखो, जो जो चीज हो गई है वो बता देना मुझे। ठीक है, ऊपर देखो। देखो, पहला दूसरा पार्ट हो गया जेंगो फाइल स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ यूज डॉट py URL। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेटिंग डॉट py फाइल, जेंगो एडमिन पेज दिखा दिया था मैंने आपको। ठीक है, नीचे देखो। उसके बाद में मॉडल व्यूज और टेम्पलेट्स तीनों बता दिए। ठीक है, यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स बता दिया था। ठीक है, यूजिंग जेंगो टेम्पलेट टू रेंडर, रेंडर वाला फंक्शन बता दिया मैंने, कैसे HTML पेज रेंडर किया जाता है। ठीक है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, अभी धीरे धीरे जो हम काम करेंगे ना, वो टेम्पलेट्स पे जो जो लिखा जाएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद में है डिस्प्लेइंग कॉन्टेक्स्ट डेटा इन टेम्पलेट। डिस्प्लेइंग कॉन्टेक्स्ट डेटा, कॉन्टेक्स्ट डेटा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि एडमिन पैनल पे जो डेटा होता है ना, वो डेटा यहाँ पे कैसे शो होता है। ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा। टेम्पलेट टैग्स मैंने बता दिया आपको। टेम्पलेट टैग, लोड टैग्स, ठीक है, लोड स्टैटिक टैग्स, सारे इमेज कैसे लोड करते हैं। हाँ, ठीक है। फॉर लूप, इफ एल्स बताया भी नहीं बताया। ठीक है, टेम्पलेट्स इनहेरिटेंस भी नहीं बताया। ठीक है, स्टैटिक फाइल मैंने बता दी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ स्टैटिक फाइल, क्रिएटिंग डॉट CSS फाइल इन स्टैटिक फोल्डर बता दिया था। इंपोर्ट स्टैटिक फाइल इन टेम्पलेट से बता दिया था, बता दिया था ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रह रही है यहाँ से, ये वाली चीज़ है। ठीक है, आगे देखो, 4 हो गए, 5 हो गए, आगे देखो। ये चीज़ अभी कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, इसमें से हमारा फॉर्म चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी कुछ भी नहीं बताई है अभी। अब आगे यहाँ पे देखो, इसमें देखो एक एक टॉपिक दो दो बार लिख रखे हैं। यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स इनसाइड व्यू बता दिया। ठीक है, यूजिंग रिक्वेस्ट टू रेंडर टेम्पलेट्स, रिक्वेस्ट रेंडर, रेंडर रिक्वेस्ट,
देखा था ना, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ व्यूज में फंक्शन व्यूज हम कर रहे हैं, क्लास व्यूज अभी नहीं बताया। ठीक है, कनेक्टिंग मॉडल टेम्पलेट से मॉडल को कनेक्ट करके दिखा दिया मैंने आपको। हैंडलिंग मॉडल फॉर्म्स इन व्यूज, मॉडल फॉर्म बताए थे, फॉर्म्स और मॉडल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये वाला हो गया है, बस इसके अंदर ये क्लास व्यूज नहीं हुआ है आपका। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है क्रिएटिंग जेंगो मॉडल, मॉडल क्लास देख लिया अपने कैसे बनती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जेंगो ओआरएम। अब ओआरएम देखो, ओआरएम क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसे क्लिक करो, यहाँ नीचे जाओ थोड़ा सा, क्लिक करो। ये टॉपिक बाद में करेंगे, क्या चीज बता दूंगा फिर। देखो ओआरएम क्या होता है, ओआरएम कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ओआरएम होता क्या है, ठीक है। ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर विच इनेबल एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस सच एज एसक्यूएलआइट, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल। इस ये क्या काम करता है, जो आपकी एप्लीकेशन आप बनाते हो, किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बनाते हो ना, तो ऐप को आपके डेटाबेस के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इंटरेक्ट इनेबल कर देता है, चाहे वो कोई भी डेटाबेस हो, डीबी एसक्यूएलआइट हो, एसक्यूएलआइट हो, पोस्टग्रेसक्यूएल हो, मोंगोडीबी कुछ भी हो। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, ओआरएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट ए डेटाबेस स्कीमा फ्रॉम डिफाइंड क्लासेस और मॉडल्स। ये क्या काम करता है कि जो ओआरएम होता है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है डेटाबेस का स्कीमा। कहाँ से, डेटाबेस का स्कीमा का मतलब समझ रहे हो, डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर, उसे स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से, जो आप मॉडल्स के अंदर जो मॉडल बनाते हो, मॉडल्स के अंदर क्लासेस और फंक्शंस बनाते हो ना, उनसे वो क्या काम करता है, it generate SQL code from Python code for a particular database, which means developer do not need to write the MySQL code। ठीक है, राइट एसक्यूएल कोड। ये क्या काम करता है, जो आप इसके अंदर मॉडल्स बनाते हो ना, ये वाले मॉडल देखो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मॉडल्स, ये भाई मॉडल्स ही तो हैं। इन मॉडल से ये जनरेट करता है, ये मॉडल है, और साथ में क्या है, पाइथन कोड। कौन सा कोड है, इस कोड से जनरेट करता है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा कहाँ जनरेट हो रहा है, डेटाबेस जब आप चलाते हो ना, पाइथन मैनेज डॉट, मॉडल बनाने के बाद में आप क्या करते हो, भाई आपके मॉडल्स बन जाएं, क्या करते हो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। जब मेक माइग्रेशन चलाते हो तो डेटाबेस स्कीमा बन के तैयार हो जाता है, माइग्रेशन में आ जाता है, और यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जब हम माइग्रेट करते हो, तो ये जो मॉडल का जो ये एसक्यूएल कोड तो है, ये इस एसक्यूएल कोड को रन करता है माइग्रेट, इस फाइल को रन करता है माइग्रेट। ठीक है, तो रन कर देता है, तो जब ये माई एसक्यूएल कोड रन होता है, तब आपका डेटाबेस में क्या बन जाता है, एक टेबल बन जाती है। समझ आई भाई, समझ आई। मेक माइग्रेशन डेटाबेस स्कीमा बन गया, और ये बन गया कमांड, और माइग्रेट से हाँ ये कमांड रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो मॉडल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो ओआरएम होता है ऑटोमेटिकली क्या करता है, पाइथन कोड से जनरेट करता है एसक्यूएल कोड। ठीक है, यही काम है बस ओआरएम का, और कुछ भी नहीं है, जिससे डेवलपर्स को डू नॉट नीड टू राइट एसक्यूएल कोड। अब बताओ एसक्यूएल सीखोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच मीन्स डेवलपर डू नॉट नीड टू राइट एसक्यूएल कोड। जब एसक्यूएल कोड डेवलपर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम फिर सीखना क्यों चाहते हो बताओ, क्योंकि ओआरएम तो तुम्हारा सारा काम कर रहा है ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओआरएम, और यहाँ पे कह रहा है कि ओआरएम कैसे करेगा, ओआरएमएस यूज कनेक्टेड टू कनेक्ट डेटाबेस विद वेब एप्लीकेशन। ओआरएम यूज करता है किसका, कनेक्टर का, जिससे आप कनेक्ट करते हो डेटाबेस के साथ में एप्लीकेशन। समझ आ गया, समझ आया भाई, आया समझ में। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई अपडेट करना हो, किसके अंदर जो टेबल हमने पाइथन में बनाई, अपडेट करना हो, तो दोबारा से मेक माइग्रेशन और माइग्रेट चलाओ। टेबल का मतलब समझते हो, टेबल का मतलब है मॉडल्स। क्या, मॉडल्स, मॉडल्स कहाँ है मॉडल्स, डायरेक्टली आगे पहले ये रे मॉडल में मॉडल्स। चेंज करेंगे, पहले मॉडल में चेंज करेंगे, उसके तो बाद मेक माइग्रेशन मेक माइग्रेट पहले मेक माइग्रेशन, उसके बाद माइग्रेट, तब वो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा टेबल में। समझ आया भाई, आया अच्छे तरीके से। अब देखो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे क्या है, डिफरेंट मॉडल फील्ड यूज्ड इन मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल फील्ड, मॉडल फील्ड की हम बात करें, तो अभी मैं आपको बताया था कि भाई जब आप नेम लिखते हो, तो नेम में कौन सी फील्ड यूज करते हो, करेक्टर फील्ड। कौन सी, ईआरपी लिख रहे हो तो ईआरपी इंटीजर में आती है, तो इंटीजर फील्ड। ठीक है, ब्रांच में, ब्रांच भी आपकी अभी दो ही फील्ड बताइए, करेक्टर फील्ड और इंटीजर फील्ड। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सी इसके अंदर फील्ड्स होती है मॉडल्स के अंदर।
मॉडल फील्ड्स, एक सेकंड रुकना भाई। एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी, एक सेकंड रुकना भाई, अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। मॉडल फॉर्म इनहेरिटेंस, फॉर्म फील्ड, टाइप करेक्टर बुलियन, ठीक है, जहाँ पे एडमिन वाला क्लास एंड रजिस्टर 37, 35, एडमिन एप्लीकेशन 36, हाउ टू रजिस्टर मॉडल क्लास 37, मॉडल एडमिन क्लास, हाउ टू रजिस्टर एडमिन मॉडल 38, जनरेट यूजिंग फॉर्म एपीआई। ये वाली मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी देखनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, इसे निकाल के जब दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में आता है फॉर लूप इफ एल्स, देख लिए थे आपने? नहीं देखे थे? कैसे लगेंगे? नहीं देखे थे किसी ने भी? देखो, सबसे पहले आपके पास में दो चीज आती है, एक आती है गेट आईडी। आईडी क्या आती है? एक आती है आईडी, एक आती है फिल्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास में एक एडमिन है, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है एडमिन, ठीक है, एडमिन, एंटर, ठीक है। माई क्लास पे क्लिक करोगे, ये दिखाई दे रहा है आपको सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये टेबल में दिखाने हैं, तो कैसे दिखाओगे? टेम्पलेट्स में दिखाने हैं, तो कैसे दिखाओगे? सबसे पहले व्यूज में जाना है। कहाँ जाना है? व्यूज में। तो व्यूज में हमारे पास में जो फॉर्म है, इस फॉर्म को तो हम डिलीट कर देते हैं, हमें कोई चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे आप मॉडल का नाम लो पहले तो। फ्रॉम डॉट मॉडल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं माई क्लास, ठीक है। माई क्लास हमने ले ली और यहाँ पे हम लिखेंगे माई क्लास डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। एक होता है ऑल का मतलब क्या होता है? सारे रिकॉर्ड्स। ऑल का मतलब क्या होता है? सारे के सारे रिकॉर्ड। तो यूजर्स यहाँ पे आ गए, तो यूजर हमने यूजर्स में दिखा दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूजर दिखा दिए। अब देखो ये क्या काम कर रहा है, मैंने सबसे पहले मॉडल का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल का मतलब सारे के सारे, ठीक है। यूजर के अंदर आ जाएंगे। अभी मैं जाऊंगा टेम्पलेट्स पे, तो यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले इस फॉर्म को कर देंगे हम यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से हम डिलीट करेंगे, ठीक है। अभी हमने टेबल बनाया, TABLE टेबल बन गया। टेबल के अंदर क्या बनती है हमारे? सबसे पहले TH हेडिंग में हमारे पास में कौन कौन सी फील्ड है? एक नेम है, एक सेकेंड, एक नेम है, ERP और ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिख दिया, ERP लिख दी, ठीक है, TH, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? ब्रांच लिख दी, ठीक है।
उसके बाद में टी आर के अंदर क्या आता है, टी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जिंजा कोडिंग होती है आपकी, क्या होती है, जिंजा कोडिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपके लूप का नाम, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स। अब एक बात बताओ, एक रो को बार बार रिपीट करने के लिए क्या लगाओगे, लूप लगाओगे, ठीक है। तो अगर लूप नहीं लगाओगे ना, तो आपको दो फील्ड बनानी पड़ेगी, दो रो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे अगर आप लूप नहीं लगाते तो TR TD, ठीक है, TD के अंदर ये लगाया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे TD, एक और कॉपी किया और एक पेस्ट कर दिया और एक और पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी के बाद में यहाँ पे कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो व्यूज़ था, व्यूज़ के अंदर क्या है, यूज़र। तो एक बार यहाँ लिखते हैं यूज़र डॉट और नेम, ठीक है। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, इसे यहाँ से हटाते हैं, कट करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कहाँ गया हमारा, खुला नहीं है क्या। तो 1 2 और यहाँ से हटा देंगे, इसे एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले TWO2 HELLOS हेलोस, ठीक है। अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे लगाते हैं ऑल का मतलब होता है सारे रिकॉर्ड को दिखाने के लिए हम लगाते हैं लूप, क्या लगाते हैं, लूप, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि मैंने व्यूज़ में गया, व्यूज़ में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया गेट, क्या लगा दिया, गेट, ठीक है। और गेट में मैंने लिख दिया जिसकी आईडी कितनी है, खाली 1 है। तो जब हमारे पास से कितना रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, एक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एक के लिए हम लूप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। रन करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो दिखाई दे रहा है राहुल, राहुल दिखाई दे रहा है भैया आपको, ठीक है। अभी तो ये मेरा एक रिकॉर्ड निकला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, यहाँ जाओगे और इसमें इसके अंदर जाओगे और यहाँ लिखोगे TD, ठीक है। यहाँ पे लिखो यूज़र डॉट नेम यूज़र डॉट ERP, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा TD डालो, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखो यूज़र डॉट BRANCH ब्रांच, ठीक है। यहाँ जाओगे, रिफ्रेश करोगे, यहाँ जाना है, रिफ्रेश करना है, तो तीनों नाम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में एक ही रिकॉर्ड आया है ना, जिसकी आईडी कितनी है, 1, ठीक है, वही आया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिकॉर्ड आ जाएं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा लूप। इसे यहाँ से कट करो और यहाँ लगाओ लूप। लूप लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर आई इन, और कहाँ से आ रहा है डेटा, यूज़र से, कहाँ से आ रहा है, यूज़र से। हमने यहाँ पे व्यूज़ में क्या लिख रखा था, यूज़र। तो यूजर आपने लिखा कौन सा, दोनों सेम नहीं रहेगा कि अलग अलग रख सकते कुछ भी नाम लिख सकते हो, यूज़र की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्सेस जो कॉलम है स्ट्रिंग के अंदर उसको करना है, हाँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो लूप स्टार्ट होगा उसे क्या कर देना है आपको, एंड 4 कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक। पेस्ट कर दोगे तो अब यूज़र की जगह क्या लिखना है, आई, क्या लिखना है, आई। और यहाँ भी क्या लिखना है, आई, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिखना है, नीचे आई, ठीक है। अभी रन करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओ, इसे रिफ्रेश करो, तो कह रहा है माई क्लास ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ आप जाओगे तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ऑल, क्या लिखना है, ऑल के अंदर से ID = 1 ये हटा दो, समाप्त कर दो, ठीक है। इसे यहाँ पे और इसे क्लिक करो और रन कर दो, ठीक है। यहाँ जाओ तो आपको दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, एक स्लैश डालना है, TWO2 लिखना है, /HELLO हेलोस, दिखाई दे रहा है, समझ आ गया भाई, जितने रिकॉर्ड थे उसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर और रिकॉर्ड आप डालते भी हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अरुण के ERP डाल दी 45 कंप्यूटर साइंस के नाम से, सेव एंटर, यहाँ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जाना है, इसे रिफ्रेश करना है, तो अपने आप अरुण आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, टेबल नहीं है, टेबल का फॉर्मेट बना दो, ठीक है, नहीं तो कहोगे टेबल भी नहीं बनवाई सर ने ढंग से, ठीक है। तो यहाँ जाओ और यहाँ लिखो BORDER बॉर्डर में यहाँ लिख दो 2, ठीक है। और यहाँ जाओगे, इसे रिफ्रेश हल्का सा मारो तो देखो दिखाई दे रही है टेबल, ठीक है। सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग लगा देना, टेबल अच्छी बन जाएगी आपकी और भी, ठीक है। समझ आया। एक आता है आपके पास में, इसे यहाँ से कट करो, ऑल गेट का मतलब समझ आ गया, गेट का मतलब समझ आ गया, ऑल का मतलब समझ आया, पता लग गया, इससे पहले ऑल गेट यूज किया था, मैं कह रहा हूँ ऑल समझ आ गया, ऑल पता लग गया, गेट आ गया समझ में। गेट अभी तो बताया था, सिंगल कोई भी आईडी मैच करेगा तो एक लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद में
सर गेट में सिर्फ सिंगल आईडी मैच होगा, जैसे आईडी इक्वल टू जैसे 2 दे रखा है, कॉमा डाल करके तो 2 ही आएगा, खाली 2 वाला आएगा। मान लो लेट्स सपोज से कंडीशन लिख लेते हैं इसमें डॉट गेट ब्रैकेट में आईडी, वो तो आप कुछ भी लगा सकते हो, 2 आईडी फैच करनी है ना, कॉमा डाल करके नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ गेट और उसका मतलब बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब मैं गेट का ये जानना चाह रहा हूँ कि गेट से सिर्फ एक ही आईडी फैच हो जाएगी या फिर अगर 2 आईडी लेट्स सपोज से किसी कंडीशन में फैच करनी है तो, क्योंकि ऑल से सारी हो रही है, 2 चाहिए एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। 2 चाहिए? हाँ, कौन सी चाहिए आपकी? कोई सी भी होगी, 1 और 2 अगर रैंडमली अगर ले जा रहे हैं, जैसे गेट लिख दिया, आईडी लिख दिया, और एक 1 चाहिए और एक 2 चाहिए, एक 1 चाहिए और एक 2 चाहिए, तो आईडी इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिखाई दे रहा है? एरर दे रहा है वो पहले से ही दे रहा, दिखाई? हाँ ठीक है, एंड भी नहीं लगा सकते, यहाँ लगाओगे कोमा, ठीक है। अब भी क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, ठीक है। एक ही आईडी एक बार में एंटर करेगा। और देखो फिल्टर का मतलब क्या होता है, अब आईडी यहाँ पे हमने क्या ले ली, ये ले ली, ठीक है, तो आईडी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसे बैक करूँ और से हटा, ठीक है, रिफ्रेश करो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में जैसे यहाँ जाओगे, इधर कहाँ गया हमारा एडमिन, कहाँ है हमारा, खोला नहीं गया, ठीक है। अब नेम है, तो नेम के थ्रू भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे अगर गेट आईडी लिखा था तो गेट क्या लिख दोगे, नेम, ठीक है। नेम में क्या है, नेम में मैंने बोल दिया क्या, अरुण, तो यहाँ पे आप जाओगे ARUN अरुण, ठीक है। लेकिन हम आईडी से ही क्यों सर्च करते हैं, यूनिक होती है, ठीक है, इसीलिए हम आईडी से यहाँ सर्च कर लेते हैं क्योंकि यूनिक होती है। अब देखो कह रहा माई ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने लूप लगा रखा है, यहाँ पे गेट का एक नाम है, ठीक है। तो इसे लूप को हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। यहाँ पे जाओगे और इसे हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जाओ, यहाँ और यहाँ 3 हटाओ, ए यूज़र लिख दो, ठीक है। अभी रन करोगे, यहाँ पे जाओगे रन करोगे तो आपको ये देखो दिखाई दे रहा है अरुण अरुण। अगर मान लो मैं एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, अब आप कह रहे हो कि सर मुझे तो 2 रिकॉर्ड चाहिए अरुण अरुण के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने डाल दिया अरुण, एक और अरुण डाल दिया, ERP डाल दी मैंने 78, ब्रांच डाली मैंने CSJSD जो भी है, ठीक है। तो 2 अरुण दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे एंटर करोगे तो देखो ये क्या कह रहा है, गेट रिटर्न मोर देन 1 माई क्लास इट रिटर्न 2, ठीक है। गेट हमेशा क्या करता है, यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, क्यों, क्योंकि नेम से कर रहे हो, नेम में अरुण कितना है 2, लेकिन ये लेगा कितना 1, लेकिन ये एरर देगा आपको क्योंकि वो 2 रिटर्न कर रहा है, कितना रिटर्न कर रहा है 2। तब आपको यहाँ पे फिल्टर का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, फिल्टर का, FILTER फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है, एक जैसे अब आपके नेम है, नेम कितने हैं 2, अब जो गेट रहेगा, गेट क्या काम करता है, गेट और फिल्टर में अंदर समझो, गेट क्या काम करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कौन सा, उसे जो मिला पहला कौन सा मिल गया अरुण, तो एक को उठाएगा और एक को दे देगा लाके, लेकिन वो रिटर्न तो 2 कर रहा है क्योंकि अरुण अरुण 2 नाम है ना। फिल्टर क्या काम करेगा, अरुण से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, लूप। तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपको यहाँ पे लिखना है, तो आईडी लिख दो फिर वहाँ पे, ठीक है। आईडी के बेस पे करना है तो ये पूछने वाली बात है, आईडी कर दो और आई इन यूज़र लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर दो, एंड और फॉर कर दो, यहाँ जाओगे रिलेशन में, ठीक है। इसे जाओ, कहाँ था हमारा एरर, ये था, इसे रिफ्रेश करो, देखो दिखाई दे रहा है अरुण, गेट एक ही लेगा और फिल्टर 2 ले लेगा, गेट में वही अंतर है, गेट को जो मिलेगा पहला रिकॉर्ड उठाएगा, फिल्टर अरुण से रिलेटेड जितने भी सारे उठा देगा। गेट फिल्टर और आईडी, तो गेट फिल्टर और ऑल तीनों समझ आ गए, ठीक है। फॉर लूप समझ आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है।
आगे देखो। अभी सर यहाँ पे आपने वो यूज किया है, क्या बोलते हैं, फिल्टर। अगर ऑल कर दे तो वो पूरा फेच कर लेगा फिर। हाँ, तो ऑल से सारे रिकॉर्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और क्या था हमारा, अभी ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर देखो यहाँ पे टेम्पलेट इनहेरिटेंस रहता है। ठीक है, हाँ, इफ एल्स में कोई कंडीशन होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस और इफ एल्स, फॉर लूप आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या था, डिफरेंट मॉडल फील्ड्स यूजिंग मॉडल टू रेंडर डेटा टू एडमिन मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो ये भी यही है कि मॉडल्स टू रेंडर डेटा टू एडमिन मॉडल सिलेक्शन। मॉडल रेंडर क्या कर रहा है, डेटा किसको, एडमिन मॉडल सिलेक्शन को। अब यहाँ पे है रेंडरिंग मॉडल डेटा इन टेम्पलेट्स, रेंडरिंग मॉडल डेटा इन टेम्पलेट्स। जो मॉडल का डेटा है वो कहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, टेम्पलेट्स हैं। इसी के अंदर आते हैं आपके फिल्टर, ऑल और गेट। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें। तो मैं बूट स्ट्रैप भी करके दिखाऊंगा कि कैसे लोड किया जाता है बूट स्ट्रैप। ठीक है, देखो एक आता है ऑथेंटिकेशन में आपका लॉगिन और लॉग आउट। लॉगिन लॉग आउट वो इसके अंदर दे नहीं रखा, वो चीज़ में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लॉगिन और लॉग आउट वाली चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर और देखता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हैं, जो जो हैं वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ के साथ अलग जो टॉपिक है वो भी देख लेंगे। क्या था आपका, हाउ टू क्रिएट जेंगो फॉर्म यूजिंग एपीआई, ये तो हमने पढ़ लिया। 39 वाला, कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग लेबल टैग 40, ऑर्डरिंग फॉर्म 40, रेंडरिंग लूप। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। डिफरेंट बिटवीन गेट और पोस्ट, इसका मतलब पता है आपको, ये चीज़ तो आपने HTML में भी पढ़ी होगी। ये आपका टॉपिक है नहीं, ले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म अभी यूज़ करेंगे तो फॉर्म के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होता है, गेट और पोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो पढ़ो इसके बारे में। गेट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर रिक्वेस्ट दैट डू नॉट इफेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। गेट खाली यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तो वो सिस्टम के स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, दूसरा, एनी रिक्वेस्ट दैट कुड बी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम शुड बी यूज पोस्ट। अगर आपको सिस्टम का स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, रिक्वेस्ट, पोस्ट। गेट वुड आल्सो बी सुटेबल फॉर ए पासवर्ड फॉर्म बिकॉज द, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो गेट होता है उसके अंदर आपका जो डेटा है वो यूआरएल में दिखाई देता है, लेकिन पोस्ट में डेटा यूआरएल में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, गेट इज सुटेबल फॉर थिंग्स लाइक ए वेब सर्च फॉर्म। ठीक है, सुटेबल क्या है, चीज़ों को, जैसे लाइक ए वेब सर्च फॉर्म, इस चीज़ों को सर्च करने के लिए सुटेबल है, बिकॉज क्योंकि द यूआरएल दैट रिप्रेजेंट ए गेट रिक्वेस्ट कैन इजीली बुकमार्क, शेयर और रीसबमिटेड। जो गेट होता है ना, वो जब रिक्वेस्ट करते हो उससे, तो उसके यूआरएल को आप इजी से बुकमार्क बना सकते हो, शेयर कर सकते हो और रीसबमिटेड कर सकते हो। ठीक है, बुकमार्क आपने नहीं देखा है, गूगल क्रोम में बुकमार्क होता है जो। ठीक है, जेंगो लॉगिन फॉर्म is written using the post method in which the browser bundle up the form data, encodes it form for transmission, sends it to the server and then receive back its response. ठीक है, post coupled with other protection like Django CSRF protection offer more control. CSRF के बारे में मैं बताऊंगा। CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी प्रोटेक्शन। ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट
फोर्जरी प्रोटेक्शन। ये क्या काम करता है, जब भी आप अपने HTML फॉर्म से या बैकएंड फॉर्म से डेटा पोस्ट करोगे ना, तब ये CSRF आपको मांगता है। वो बताऊंगा कि किस तरीके से लगता है। समझ आया? गेट के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि गेट के आपको डेटा दिखाई देगा URL में, और पोस्ट में डेटा दिखाई नहीं देगा। गेट से आप खाली URL को हिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पेज को रिफ्रेश करने के लिए गेट का यूज किया जाता है, और पोस्ट का यूज किया जाता है जब भी आप भर के फॉर्म पे सबमिट करोगे, तो अब आप पोस्ट का यूज कर पाओगे। समझ आया? आया भाई समझ में अरुण? ठीक है। देखो, जैसे आपने एक forms.py फाइल बनाई, दिखाई दे रही है? ठीक है, इसमें तो form बना रखा है, लेकिन हम मॉडल फॉर्म बनाएंगे, टेम्पलेट्स में दिखा रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी आप मारोगे रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको सारी चीजें। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, टेबल को ही डिलीट कर देते हैं ऊपर से नीचे तक, और तो हमारा सारा काम सही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, फॉर्म बनाने के बाद में हम क्या लिखेंगे, मेथड इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे GT गेट। ठीक है, गेट। तो फॉर्म्स हमने बना रखा है, दिखाई दे रहा है forms.py के अंदर, ये फॉर्म्स हमारा बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, views.py में जाएंगे और यहाँ पे इसे कमेंट करेंगे, और इस फॉर्म माई फॉर्म को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र इज इक्वल टू माई फॉर्म, यूज़र इज इक्वल टू माई फॉर्म। तो माई फॉर्म आ जाएगा इसके अंदर, ये यूज़र है और ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो कैसे दिखाना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप जाओगे व्यूज़ में, तो व्यूज़ में क्या है, यूज़र। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र, क्या लिखना है, user.es_p। ठीक है, और एंटर करना है, और यहाँ लिखना है इनपुट, क्या लिखना है, इनपुट। इनपुट में टाइप में क्या लिखना है, सबमिट। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पे जाओ, इसे क्लिक करो, और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ जाओगे, यहाँ पे लिखना है TWO2, और हेलो रन करोगे, एंटर, तो आपको दिखाई देगा नेम ERP दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो, जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो ERP, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो देखो दिखाई दे रहा है आपको नेम हेलो ERP। रिक्वेस्ट कौन सा था भाई, हमारा डेटा URL में दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है ना? ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी मैंने तो गेट डाल रखा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पोस्ट लिख दूंगा, POST पोस्ट, तो पोस्ट में मैंने बताया था कि डेटा URL में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा और सबमिट किया। इसे रिफ्रेश करो पहले, और इसे हटा दो यहाँ से, रिफ्रेश करो और हटा दो। यहाँ पे हेलो लिखो, यहाँ पे लिखो ये, और इसे रन करो। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन क्या मांग रहा है, CSRF वेरिफिकेशन। तो उसके लिए CSRF वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा ये, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा CSRF टोकन, CSRF टोकन। ठीक है, ये चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, दोबारा से रिफ्रेश में करो, वो समझ आ गया? समझ आया भाई? गेट में CSRF टोकन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पोस्ट में पड़ती है, क्योंकि आप पोस्ट में डेटा कहाँ करते हो, बैक एंड में सेव करते हो। सर एक बार में डेटाबेस में जाना है, हैं? डेटाबेस में जाना है, हेलो नाम का एक रिकॉर्ड भी बना होगा ना इसका, तो 23 जो आपने अभी डाला है पंच किया। अभी वो कहाँ किया, अभी फंक्शन लगाए कहाँ है हमने? अभी तो मैं खाली फॉर्म दिखा रहा हूँ, अभी मैंने पोस्ट और गेट कुछ नहीं, फंक्शन नहीं लगाया अभी। अच्छा, ये पोस्ट और गेट नहीं है, हाँ अभी फंक्शन शो किया। हाँ ठीक है, अभी तो फंक्शंस मैंने आपको रिक्वेस्ट बताई है, अभी डेटा डालने को कोई प्रोसेस नहीं करा मैंने। ठीक है, डेटा डलेगा आराम से। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? इसमें कुछ पूछना है गेट रिक्वेस्ट पोस्ट में? देखो
यहाँ पे डेटा डालना सिखा रहा हूँ कि फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में कैसे सेव होता है। यहाँ पे हमारे पास में ये है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ किससे, fm से, fm डॉट इज वैलिड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, वो सबसे पहले चेक करेगा, क्या करेगा, चेक कि जो रिक्वेस्ट आई है वो गेट आई है या पोस्ट आई है। अगर पोस्ट है रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से डेटा निकालो। डेटा सारा किस में आता है, रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में डेटा निकालो, fm में जाओ। fm में जाके इज वैलिड एक नाम का एक फंक्शन होता है, वो चेक करता है कि डेटा आपका वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर डेटा वैलिड है तो यहाँ लिखेगा fm डॉट क्लीन डेटा। क्लीन डेटा मतलब डेटा को क्लीन करेगा और नेम और ईमेल में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ये वाला भी प्रोसेस है, ठीक है। और एक और मैंने लिखा था यहाँ पे, एक और प्रोसेस होना तो चाहिए, तो क्लीन डेटा वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इजिकल टू क्या, पोस्ट है कि नहीं है, ठीक है। इफ अब यहाँ पे है कि आपके पास में fm आया इजिकल टू, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ और थी हमारे पास में, करेक्टली से चेक कर सकते हैं, देखो डेटा रिक्वेस्ट सेंड था हमारे पास में, यहाँ पे हमें लिखना था रिक्वेस्ट डॉट गेट, चलो वो चीज़ तो मैं बाद में करके दिखाऊंगा। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट fm इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा माई फॉर्म, फॉर्म का नाम माई फॉर्म है। यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से हम डेटा ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से डेटा आ गया, डेटा को चेक करेंगे इफ fm डॉट इज वैलिड इज अंडरस्कोर वैलिड। डेटा अगर हमारा वैलिड है, ठीक है, डेटा हमारा अगर वैलिड है तो वो क्या करे, नेम में डाल दे। नेम में क्या डाल दे, fm डॉट क्लीन डेटा, fm डॉट क्लीन डेटा। क्लीन डेटा के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम। क्या लिख दिया, नेम। एक नेम हो गया। यहाँ पे मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है मॉडल्स ये रहे। तो नेम है ERP और ब्रांच है, तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, ERP लिख देंगे इज इक्वल टू fm डॉट क्लीन डेटा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे ERP, वही नाम लिखना है भाई यहाँ पे जो मॉडल्स में लिखे हुए हैं, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, डेटा नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। ब्रांच इज इक्वल टू fm डॉट क्लीन डेटा। उसके बाद में यहाँ हमने क्या लिख दिया, नेम ERP ब्रांच BRANCH ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेटा आया तो ठीक है, अगर इफ का मतलब क्या होता है, एक सेकंड दिखाई दे रहा है, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो ठीक है, और रिक्वेस्ट गेट आई तो किस में आएगा, एल्स में आएगा तो खाली फॉर्म दिखाएगा, एल्स में आएगा तो क्या दिखाएगा, खाली फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। एंटर करोगे, पेस्ट करना है और खाली फॉर्म दिखाएगा खाली। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, उसमें तो हमारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ लिख दो fm, क्या लिखोगे, fm बस, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अभी प्रिंट करके देख लो, ठीक है, PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देख लो। तो यहाँ पे लिखो नेम कॉमा कॉलन और दोबारा से नेम, इसे कॉपी करो 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में मैं तीनों का नाम नेम ही लिख रहा हूँ, ERP लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ लिख देता हूँ ब्रांच BRANCH ब्रांच, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद में इसे हम खाली हिट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, pwo2/hello, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 3 4, इसे सबमिट कर दिया। तो कह रहा ब्रांच की एरर आ रहा है, तो ब्रांच में हमने कुछ गलती करी है। ब्रांच का क्यों नहीं बना है, BRANCH बना तो है, टेबल शो नहीं कर रहा ना ब्रांच, क्या नहीं कर रहा, फॉर्म में शो नहीं कर रहा ब्रांच। हाँ, ब्रांच नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने फॉर्म वाला हटा दिया है ना, तो एक ERP नहीं आ रहा होगा यहाँ से। यहाँ पे नहीं दिया है भाई, देखो मॉडल्स में तो दे रखा है, ये रहा, ठीक है, लेकिन जो फॉर्म्स वाली फाइल थी ना हमारी ये वाली, इसके अंदर नहीं दिया है नेम ERP, ठीक है, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो उसका डेटा नहीं आएगा तो दिखाई नहीं देगा। अभी जैसे आप हेलो लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 34, सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। नीचे जाओगे तो देखो दिखाई दे रहा है आपको नेम और 34, ठीक है। लेकिन ये डेटा अभी तुम्हारा सेव नहीं हुआ है, कहाँ नहीं सेव हुआ है, एडमिन में सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो एडमिन में सेव कैसे होगा भाई, यहाँ जाओगे इसे रिफ्रेश करोगे तो देखो आया डेटा, कहाँ है, अभी डेटा सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, व्यूज़ में जाना है। व्यूज़ में जाने के बाद में इतना तामझाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है खाली क्या, fm डॉट सेव। क्या लिखना है, fm डॉट सेव, ठीक है।
अब जैसे ही आप यहाँ जाओगे, इसे जाओगे नेम और हेलोज में से रिफ्रेश करो, ठीक है, और सबमिट कर दो। सबमिट में जाओगे, यहाँ जाओ, यहाँ पे एक बार दो जगह ओपन कर रखा है, एडमिन लिखो, ठीक है, इसे यहाँ जाओ, देखो दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है हेलो 34। तो ये फ्रंट एंड से डेटा आप बैक एंड में सेव कर सकते हो। वो जो लिखा गया था क्लीन वाला, वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पे शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम सही से वैल्यू नहीं, वो भी आप कर सकते हो। तो सर उससे भेजा तो वो सेव नहीं हुआ, इससे fm.save अब वो क्या है कि सबसे पहले वो चेक करने के लिए वो लगा सकते हो, उसके बाद में fm.save लिख सकते हो। जब इतने से काम शुरू ये तो दिक्कत है ना। अब fm.save लिख दिया, अब हमें की एरर कब मिला था, जब ब्रांच नहीं आई थी, है ना। तो कोई भी अगर फील्ड ना आए तो उसमें एरर तो शो करना चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्लीन डेटा लिखोगे। अब fm डॉट मैंने सेव लिख दिया, वहाँ पे ब्रांच नहीं थी, फिर भी उसने डेटा क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव कर दिया ना, तो एरर तो आना चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए आप fm ये लिखना है, इसके बाद में जाकर के fm डॉट सेव लिख दो। तो फिर डायरेक्टली अब वो एक एक फील्ड को चेक करेगा, कोई फील्ड अगर आपने नहीं लिखी है तो वो एरर दे देगा। समझ आया भाई सभी को? यहाँ पे आया? गोलू, अक्षित, सुमित, आया? फंक्शन समझाऊं दोबारा से, नहीं समझ आया तो? अरुण, सर ये लास्ट टाइम मैं एरर आ गया। अरुण आया समझ में? नहीं, मेरे को तो एरर कब आया? एरर कब आएगा? मतलब अभी आपने बोला कि ये दो यहाँ पे एक मिसिंग है, तो इसके बाद अगर हम लास्ट में लिखते हैं fm डॉट सेव, थोड़ी देर पहले एरर कैसे आ रहा था? उस टाइम तो हमने या वो नहीं डाला हुआ था ब्रांच। हाँ, तो कहाँ नहीं डाला था? हमने यहाँ डाला हुआ था ब्रांच, यहाँ डाला था, ठीक है, लेकिन वहां पे शो नहीं हो रहा था। फॉर्म में ब्रांच नहीं दिखा रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला हुआ था। तो वो जब चेक कर रहा था, वो कह रहा था कि ब्रांच नाम की फील्ड तो है ही नहीं, इसीलिए वो क्या शो कर रहा था, एरर दे रहा था। समझ आया? ये प्रिंट नहीं है, प्रिंट यूज किया जस्ट वैसे ही। वो डेटा देखने के लिए टर्मिनल पे कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया समझ में? हेलो,